एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाए जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनल एंड सेल लेवल आ जाता है। जब ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट किस्म के और बड़ी तादाद में, यानी डिफरेंट एंड एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपस में अरेंज होते हैं, तरतीब में इकट्ठे होते हैं पर्टिकुलर वे में, तो ये सेल बनाते हैं। यानी ये पूरा सेल बनाएंगे और सेल के अंदर मौजूद ये ऑर्गेनल, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं, गोल्जी एपरेटस है इसमें, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दरमियान में न्यूक्लियस है। तो ये सारा सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स भी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। तो जब ये फिर इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है, different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles। तो इसमें फिर आगे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया और मोस्ट प्रोटिस्ट्स में आ जाते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास। ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। लेकिन ज़्यादातर फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, यानी खरबों सेल्स होंगे। तो न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, यहाँ पे जैसे ये गोल्जी कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं, और फिर ये न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर राइबोसोम्स हैं। तो इनको स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर लेवल पे और उनके फंक्शन लेवल पे। तो इससे क्या चीज़ सामने आई, क्लियर हो गया कि हर एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है सेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, गोल्जी कम्प्लेक्स सेक्रीशंस में इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस क्रिएट करने में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्रांसपोर्ट में स्ट्रेंथ भी देते हैं सेल को, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। तो हर कोई अपना अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है, तो इन सब के काम मिल के ओवरऑल सेल का फंक्शन बनता है। यानी ये अकम्प्लिश करते हैं डिफरेंट फंक्शंस बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल टू द ऑर्गन। जैसे सेम उसी तरह से जैसे एक जानदार है, जैसे ह्यूमंस को ही ले लें, तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, हार्ट अपना काम करेगा, ब्रेन अपना काम करेगा, स्टोमिक अपना काम करेगा, लेकिन ओवरऑल फंक्शन वो किसका होगा, एक इंसान का। यानी पूरा इंसान के ऑर्गन मिल के काम करेंगे तो वो जानदार का काम कहलाएगा। इस तरह से सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, इनको उर्दू में ऑर्गेनेलीज भी लिखा होता है। तो ये भी अपना अपना काम करेंगे, लेकिन सबका काम मिलकर मुश्तरका तौर पर इस पूरे सेल का फंक्शन कहलाएगा, काम कहलाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर्स अपना अपना काम कर रहे हैं तो इनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। अब इनकी अरेंजमेंट जो है ऑर्गेनेल्स की, यानी ये डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम की तकसीम को ज़ाहिर करती है कि हर ऑर्गेनल अपना अपना काम करता है। जैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, इस तरह ये सेल के अंदर अपना अपना काम करते हैं। तो इसका मतलब इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, मतलब काम की तकसीम पाई जाती है। अब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो है इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे बैक्टीरिया उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स की पहले बात करेंगे तो इनमें लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कि इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और ऑर्गेनल्स एक ही है, राइबोसोम्स, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता, बाकी ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद नहीं होते। यानी लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स हो गया इनके साइटोप्लाज्म में। जबकि दूसरी टाइप होती है यूकैरियोट्स, यानी ट्रू न्यूक्लियस के साथ इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस खुद भी बजाते खुद भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है
और इसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनल्स और काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, न्यूमरस यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बहुत सारे गोल्जी कम्प्लेक्स होंगे, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे, यानी तादाद में भी और काइंड में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स सेल्स में पाए जाएंगे। कौन से सेल्स में? यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोट्स में लिमिटेड नंबर में होंगे और टाइप में। तो आ सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर की तरफ सेल के ये बाहर जो कवर करती है सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में ही पाई जाएगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं। यानी आ सेल मेम्ब्रेन इज however present in all cells whether prokaryotes और यूकैरियोट्स। तो यहाँ तक हो गए एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स, मॉलिक्यूलर लेवल्स, ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।